अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है स्पोर्ट्स टॉक शो में। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज वीरी और मेरे साथ है इस वक्त लोन सुमैया जो नेशनल प्लेयर रह चुकी है हमारे जे.एंड.के की और अभी एनआईएस कोच है। इसके साथ साथ मेरे साथ है नासिर डार साहब जो नॉर्थ कश्मीर के स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, कमेंट्रेटर है, रिनाउंड कमेंट्रेटर है और साथ ही साथ हमारे पेज के एडमिन भी है, वहां से रिपोर्टिंग करते हैं। तो नासिर साहब और सुमैया मैम, आप दोनों का खैर मकदम करता हूं मैं प्रोग्राम में। हाँ, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज कल से हमें जो न्यूज़ मौसूल हो रही है कि बैटिंग का सिलसिला जारी हुआ है हमारे कश्मीर में, खासकर जितने भी ग्राउंड्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स इसमें इन्वॉल्वड है कि बैटिंग पे मैचेस खेले जा रहे हैं। तो इस तरह का मामला सामने आ रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से न्यूज़ आ रही है, हमारे जो नासिर डार साहब है, तो उनसे ही शुरुआत करूंगा। नासिर साहब, क्या इतलात है, क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम। जो ये न्यूज़ जारी हुई है अबाउट के बैटिंग वाले मैच खेले जा रहे हैं, ये तो काफ़ी दुख की बात है कि क्रिकेट की बात छोड़िए, कोई भी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि मैं नॉर्थ और यहाँ भी हमने बहुत सारे मैच ऐसे देखे हैं जहाँ ये बैटिंग हो रही है और जो बड़े क्रिकेटर जिन्होंने मतलब नेशनल लेवल पे भी या रणजी ने भी रिप्रेजेंट किया है जे.एंड.के को, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और कुछ ऐसा भी आपने देखा होगा कि कुछ गहने भी बेच दिए हैं किसी ने और उसने भी ये बैटिंग मैच लगाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम से कहा जाता है और इससे ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा जो गरीब लोग हैं या गरीब युवा जो भविष्य ढूंढते हैं कि क्रिकेट में ही हम अपना फ्यूचर ढूंढेंगे, और उनके लिए जो दरवाजे हैं परफॉर्मेंस के वो नहीं मतलब वो बंद हो जाएंगे क्योंकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल सकता है फिर जब बैटिंग मैच होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी रियाज सर। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्राउंड है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जिनके बारे में बताया जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, मतलब नॉमिनेट ऐसा कुछ हुआ है कि जर्नली सब जगह चल रहा है? हाँ, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की तरफ से ये टूर्नामेंट्स में नहीं होता है, ये पर्टिकुलर ट्रॉफी में मिलते हैं। फिर तो लॉकडाउन की वजह से ये सब ज्यादा हो रहा है। जी जी, गिने प्लेयर्स आते हैं, कोई ले जाते हैं, फिर दूसरे ले जाते हैं और प्लेयर को लेके आते हैं, कुल मिलाकर जो वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसी टीम का, तब जाके वो ये बैटिंग मैच खेलते हैं। किसी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे नहीं है। यहाँ तक कि एसएनडब्ल्यू की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी ये फैसला किया था, अगर हम पाएंगे किसी बड़े प्लेयर को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हम एसएनडब्ल्यू ग्राउंड में उसको खेलने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो लोन सुमैया भी हमारे साथ है इस वक्त। लोन सुमैया खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, 17 बार उन्होंने जे.एंड.के को रिप्रेजेंट किया है। इसके साथ साथ ये आज वुमेन्स कोच भी है, एनआईएस कोच भी है। तो लोन सुमैया, आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, तो कितना असर एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे या जो उसका मेंटल सेटअप रहता है इन चीजों का पड़ता है अगर बैटिंग के मामले सामने आ जाए तो? हाँ सर, एक्चुअली मुझे भी बहुत दुख हुआ ये जान के कि हमारी यूथ जो है उन्होंने एक अच्छी सी गेम को जो है वो नशा जैसा बना दिया। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही मैचेस हम मतलब खेलते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि हम अपने घरों को आगे लेके जा सकते हैं या अपनी गेम को आगे लेके जा सकते हैं। तो मतलब अगर हम मैचेस खेलेंगे तो हमें अपना जो जो मैचेस है वो या तो हमें अपने माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए खेलने चाहिए, मतलब हम रिफ्रेश कर सके, अपने माइंड को एंटरटेन कर सके, क्योंकि स्पोर्ट्स है ही एंटरटेनमेंट। और जो प्रोफेशनल जो है उनको चाहिए कि वो सीखने और सिखाने के लिए ये जो मैचेस खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर ऐसे ही मैचेस हम खेलते रहे, हमारी ऐसे ही मैचेस खेलते रहे, तो मुझे लगता है कि जो हमारा टैलेंट है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो जेब से पैसा निकाल के ये बैटिंग मैचेस नहीं खेल सकते हैं, तो उनका जो टैलेंट क्या है वो वेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहेगा कि ये पैसों का गेम है। जैसे कि मैंने भी देखे हैं काफी जगहों पे ये जो क्रिकेट जेंटलमैन गेम, जैसे कि सर ने भी बोला, ये पैसों का गेम बना दिया है हमने अपनी कश्मीर वैली में। हाँ हाँ। जबकि इस टाइम पे कश्मीर वैली में सबसे फेमस गेम अभी हम क्रिकेट खेलते हैं, बाकी गेम्स में हमारा कम ध्यान है। तो अगर क्रिकेट गेम में हमें पता है कि हम इसमें पैसा भी कमाते हैं, अगर हम ऑफिशियल मैचेस खेलेंगे, और हम इसमें काफी ज्यादा इज्जत भी कमाते हैं, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए हम अपने घरों की मतलब जो इज्जत है उसको नीलाम नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अगर इस गेम में जाना है, हमें सबसे पहले अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल रखना है। अब हम घरों की चीजें बेच के
ये बैटिंग मैचेस खेलेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी भारी साबित हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने सारे प्लेयर्स से कि ये बैटिंग मैचेस ना खेले। अगर आप लोगों को मैचेस खेलने हैं तो प्लीज़ सीखने के लिए मतलब आप लोग या सिखाने के लिए आप लोग खेल लीजिए, ताकि आप कल को अपने कश्मीर को और अपनी फैमिली को आप कुछ अच्छा चीज़ दे सके, उनको इज्जत दे सके ये गेम्स खेल के, और या उनको कुछ इज्जत का पैसा दे सके, ना कि ये आप रिप्रेजेंट कीजिए अपने स्टेट को, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कीजिए, आपको पैसा मिलेगा लेकिन वो इज्जत का पैसा है, वो बेइज्जती का पैसा नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने सारे प्लेयर से कि ऐसे बैटिंग मैचेस जो है वो ना खेले। अच्छा, जो स्पोर्ट्स में हम अक्सर प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म में अगर अब पैसा मतलब बैटिंग का पैसा मतलब खिलाड़ियों के जहन में आ गया, तो आपको लग रहा है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो खत्म हो जाएगा? सर वो बिल्कुल, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हम इस चीज़ को, जो जेंटलमैन गेम है, अगर हम इसको पैसों का गेम बना देंगे तो जो प्लेयर जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी हम किसी स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी अगर कश्मीर में कोई लड़का आईपीएल में जाता है तो कमिंग ईयर्स में वो भी बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि हमें इस चीज़ को पैसों का मतलब गेम नहीं बनाना है। हमें जितना हो सके हमें सीखने की कोशिश करनी है, सिखाने की कोशिश कर रही है। इवन कि मेरे साथ कुछ कोचेस भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं पे ग्राउंड में गवर्नमेंट से बात करें, हम कहीं पे पिचेस ले लें और हम बच्चों को फ्री में सिखा दें। तो ऐसे बच्चों को अगर सीखना है वो सामने आ जाए, हम सिखाने के लिए यहाँ पे तैयार है, हम क्वालिफाइड कोचेस बैठे हुए हैं, प्लेयर्स बैठे हुए हैं, हम उनको सिखाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही बैटिंग मैचेस चलते रहे तो मुझे लगता है कि हमारे कश्मीर में जो अभी जो ट्रेंड है क्रिकेट का वो सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल और यहाँ का जो बिल्कुल। टैलेंट है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो नासिर डार साहब भी है इस वक्त लाइन पे, तो नासिर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ हम कर सकते हैं इन चीजों को रोकने के लिए? क्या इसमें लीगल तरीके से भी हम आगे जा सकते हैं? देखिए सर जी, जो ये बैटिंग मैच हैं, लोगों की नज़र में ये बड़े मैच होते हैं और बड़े मैच खेलने के लिए उन्हें बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इस गेम में बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनको वो इनवाइट करते हैं, आप इस मैच में खेलने के लिए आ जाए, आपको हम इतना पैसा देंगे, अगर वो खुद इनकार करेंगे तब जाके मुझे लग रहा है ये मैच नहीं होंगे। सही सही सही। नंबर 2, हम ये भी कह सकते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो टूर्नामेंट इनवाइट ये मतलब जो टूर्नामेंट्स निकालते हैं, चाहे SNW हैं, SNMA हैं, या यहाँ अंडरग्राउंड एसोसिएशन है, वर्ल्ड प्रीमियर लीग की, अगर वो भी ये निकालेंगे, मतलब वो मतलब इस न्यूज़ को वायरल करेंगे कि जो भी प्लेयर इसमें पाया जाएगा हम उसको तो कुछ entry रूल्स नहीं अगर देंगे सेट वो किसी करते टीम हैं में। तो बिल्कुल, उसे प्रभाव जरूर पड़ेगा, तब जाके हम उससे मतलब लगाम लगा सकते हैं और भविष्य में ऐसे इवेंट नहीं होने देंगे। तो लोन सुमैया क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर से कि जो बड़ी बड़ी लीग्स जो हमारे यहाँ कश्मीर में होती है, तो मैं उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ है या जो स्पॉन्सर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी ऐसे प्लेयर्स बैटिंग मैचेस खेलते हैं, चाहे वो गाँव हो या चाहे वो शहर हो, तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे जो प्लेयर्स होंगे उनको बड़े बड़े मैचेस में या बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अलाउ नहीं किया जाए। क्यों ना वो रणजी प्लेयर ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल जो इस बिल्कुल। चीज़ मतलब ऐसे काम करेगा अपने कश्मीर में जिसकी वजह से एक घर की इज्जत खराब होती है। आज एक घर की इज्जत खराब हुई, कल को और एक इन्वॉल्व होगा, परसों और एक इन्वॉल्व होगा, और वो दिन दूर नहीं होगा कि जब कश्मीर का हर एक घर इस गलती में मतलब तबाह नहीं हो। सही सही सही। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर से कि ऐसे बड़े बड़ी लीग जो होती है हमारे कश्मीर में, उनको बिल्कुल बैन करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को, कि अगर कोई हमें मिल जाता है तो। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद हम करेंगे कि ये जो अभी मसला सामने आया है तो ये आने वाले दिनों में ख़त्म हो, और जो जितने भी हमारे यहाँ के इंशाल्लाह। लोकल एसोसिएशंस है, जितने भी ग्राउंड्स है, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है इस चीज़ को लेके, इस मुद्दे को लेके कोई ठोस कदम उठाए, ताकि इन चीज़ों से हमारे जो खिलाड़ी है वो बच सके और प्रोफेशनलिज्म की तरफ वो जाए। तो आप जी दोनों का बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने थैंक यू के सो मच लिए। सर। थैंक्स।